हेलो स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ध्यान से देखिएगा। ये बेटा मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है। ये क्या है बेटा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा हुआ मेरे पास। इसको बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इस रास्ते से ऐसे ऐसे, अब जरूरी नहीं है अपन सीधे ला टेढ़े मेढ़े भी ला सकते हैं, लेकिन मैं तो इस पाथ से लेके आ रहा हूँ, मेरी इच्छा है, ठीक है। तो मैं क्या बेटा, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आया, पी पॉइंट तक, ठीक है। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर लगेगा बेटा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और डीएल वेक्टर जो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ बेटा, इधर 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 यहाँ से लेके जा रहा हूँ, तो डीएल वेक्टर मान लिया इधर लग रहा है। ये तो क्या है, ई वेक्टर, और बेटा इस पॉइंट चार्ज को जो अपन शिफ्ट कर रहे थे, तो ये मान लिया डीएल वेक्टर, ठीक है। चलिए, अब ये आर वेक्टर क्या है बेटा, यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस, एक बार इसको भी मैं अच्छे से बता देता हूँ। ये यहाँ तक का बेटा आर वेक्टर है ये, ठीक है। चलिए, अब अपने को बेटा पोटेंशियल एट पॉइंट पी पे पता है क्या होता है पोटेंशियल एट पी। इन्फिनिटी से बेटा कहां तक लाते थे अपन, पी पॉइंट तक, ई डॉट डीएल वेक्टर, ये था अपना। चलिए, वीपी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इन्फिनिटी टू पी ई डीएल कॉस 180। देखो बेटा, ई वेक्टर और डीएल वेक्टर में कितना एंगल है, 180 डिग्री, ठीक है। तो अपन को पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है 180 डिग्री, इसलिए कितना आ गया ये इतना। अब एक बात ध्यान से देखिएगा बेटा, जो डीएल है, डीएल वेक्टर किधर है बेटा, ये वाला। मैं इसको इधर बना देता हूँ, एक बार ध्यान से देखना, इसको इधर दोबारा बना देता हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होगा। ई वेक्टर ये रहा, ये क्या है बेटा, डीएल वेक्टर, ठीक है। और ये क्या था, इसी डायरेक्शन में, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में, ये था बेटा आर वेक्टर, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये क्या बेटा, डीएल वेक्टर, ठीक है। तो इतने से हिस्से में अगर डीएल वेक्टर है, ये इतने से हिस्से में, ये जैसे यहां से यहां तक अगर डीएल वेक्टर है, तो बेटा इतने से हिस्से को मैं क्या लिख सकता हूँ, इतने से, इस इतने से हिस्से को डी आर वेक्टर, ठीक है। तो यहां से क्या बोला जा सकता है कि जो डीएल वेक्टर है वो किसके इक्वल है, माइनस डी आर वेक्टर के। समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब डीएल किसके इक्वल है, माइनस डी आर के। तो यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है, वीपी इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू पी ई माइनस डी आर। चलिए, cos 180 कितना होता है बेटा, cos 01 cos 180 -1, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा बेटा वी पी इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा बाहर माइनस, ठीक है, इनफाइनाइट टू पी। अब ई का वैल्यू बेटा, ई मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पी पॉइंट पे बेटा इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, मान लिया अगर ये चार्ज बेटा कितना है, क्यू है, अगर ये चार्ज क्यू है, तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। और बेटा ये हो जाएगा अपने पास डी आर, ठीक है। चलिए, वीपी इज इक्वल टू,
ध्यान से देखिएगा बेटा, के बाहर आ जाएगा, क्यू बाहर आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। अब ये बेटा पी ना लिख के क्या लिखा जाएगा, आर तक, ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस आर है, ये पी पॉइंट लिखा है, ठीक है, पी पॉइंट मतलब देखिए यहां से तो इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, तो पहला लिमिट इनफाइनाइट, तो यहां से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है बेटा, आर, इसलिए ये आर लिखा है अपन ने, ठीक है। चलिए, तो 1/r² डी आर, ध्यान से देखिएगा, माइनस के क्यू, इसका वैल्यू कितना होगा, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, आर की पावर देखो -2 +1/-2 +1 और इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस। देखिए आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आर की पावर -2, अब आर की पावर -2 को क्या होगा, पावर में एक ऐड कर दो और पावर का डिवाइड कर दो। चलिए यहाँ पे देखिएगा बेटा, वीपी कितना हो जाएगा, -KQ, ये हो जाएगा बेटा आर की पावर -1/-1 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर। अब वीपी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये माइनस तो बाहर निकल के कितना हो जाएगा इधर, प्लस के क्यूब। चलिए आर की पावर -1 को 1/r और ये हो जाएगा इनफाइनाइट टू आर। अब वी एट पी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, के क्यूब, हाँ, 1/r माइनस 1/infinity, 1/infinity क्या होता है बेटा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वीपी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बेटा ध्यान क्या रखना है, ध्यान से देखिएगा, वीपी क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी, तो ये जो Q होगा बेटा विद साइन, ठीक है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो Q होगा उसे अपन साइन के साथ पुट करेंगे बेटा, ये ठीक है। बाकी फॉर्मूला तो अपना ये वाला है ही सही, पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, वीपी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ठीक है। चलिए कंफ्यूज नहीं होना है, Vp इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ये किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज का, कोई पॉइंट चार्ज है उसका पी पॉइंट पर बेटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन अब ये जो पोटेंशियल है बेटा ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें क्यू क्या रखना पड़ेगा बेटा, विद साइन, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्यू क्या रखना पड़ेगा, विद साइन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए यहाँ से एक और चीज सीखते हैं। देखिए बेटा वीपी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, आर के, ठीक है। चलिए आर के प्रोपोर्शन आ रहा है तो अपन क्या बोल सकते हैं, अगर आर इक्वल टू 0 है तो पोटेंशियल क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट। अगर आर इक्वल टू इनफाइनाइट है बेटा तो पोटेंशियल क्या होगा, 0, ठीक है। तो यहां से क्या बोल सकता हूं मैं, एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, मतलब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है बेटा, और चार्ज के पास में पोटेंशियल क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो अपन ने स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टीज लिखी थी तो वहां पे क्या लिखा था बेटा मैंने, कि जो पोटेंशियल होता है वो इन्फिनिटी पे कितना होता है बेटा, 0 होता है, तो वो चीज यहाँ से प्रूव हो चुकी है, ठीक है। तो कैसे इन्फिनिटी पे 0 होता है, ठीक है। चलिए अब एक बात ये है, इसका ग्राफ बना लेते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा ग्राफ। चलिए अगर ये पोटेंशियल है और ये बेटा डिस्टेंस है, ठीक है बेटा, अगर मैं इधर जा रहा हूँ
तो इस तरह से, और अगर इधर हूं मैं, मतलब अगर ये पॉइंट चार्ज है बेटा, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा था। अगर मैं इधर पॉइंट पी लूँ तो बेटा ये वाला, और इस डायरेक्शन में पॉइंट पी लूँ बेटा तो ये वाला, ठीक है। ये तो कब है, इफ चार्ज इज पॉजिटिव। अगर चार्ज नेगेटिव होगा बेटा तो वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी अपने को, विद साइन रखनी पड़ेगी। वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी बेटा, विद साइन रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब कैसे बन जाएगा, अब इधर बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके लिए वीपी क्या आ जाएगा बेटा, के माइनस क्यू अपॉन आर। इसके लिए वीपी कितना आ जाएगा, अगर चार्ज पॉजिटिव क्यू है तो के क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखिए बेटा, आर क्या है, आर रखते जाइए 1 2, इधर जाते जाइए 1 पे जाऊंगा 2 पे जाऊंगा, देखो यहाँ रखते जाओ, आर की वैल्यू 1 रखो तो 1 पे जाऊंगा तो कुछ वैल्यू आ गई। जैसे आर की वैल्यू बेटा 0 रखूंगा तो 0 पे क्या, देखो इनफाइनाइट। अगर आर में क्या रखूंगा बेटा, इनफाइनाइट रख दूंगा तो वीपी क्या हो जाएगा, 0। आर इनफाइनाइट रखते देखो यहाँ पे वीपी 0 आ जाएगा। अगर मैं -1 रखूंगा तो -1 पे इधर, -2 पे इधर, -3 पे इधर, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। अब बेटा यहाँ पे मैंने जैसे मान लीजिए +1 रखा आर, ठीक है, +1 रखा तो वीपी कितना है, देखो नेगेटिव आया तो नेगेटिव आ रहा है इधर, ठीक है। चलिए, तो ये पॉजिटिव के लिए ऊपर की तरफ और नेगेटिव के लिए नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते बेटा आप। चलिए बेटा अब सुपरपोजिशन वाला कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये सुपरपोजिशन लॉ को भी फॉलो करता है। किस तरह से, मान लीजिए ये कोई चार्ज है Q1, ये कोई चार्ज है Q2, इधर कोई चार्ज है बेटा Q3, और इस पूरे सिस्टम का इस पे क्या निकालना है, इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। चलिए, तो क्या करेंगे बेटा, इनफाइनाइट से यहाँ P तक कोई चार्ज लेके आएंगे, वो तो डेरिवेशन टाइप्स हो गया, ठीक है। लेकिन ये तीनों क्या है, पॉइंट चार्ज है बेटा। अब ये डिस्टेंस मान लिया, ये डिस्टेंस भी यहाँ तक का, ये डिस्टेंस भी यहाँ तक का, ठीक है। इसको नाम दे दिया बेटा R1 वेक्टर, इसको नाम दे दिया R2 वेक्टर, इसको नाम दे दिया बेटा R3 वेक्टर। तो इस Q1 की वजह से P पॉइंट पे बेटा पोटेंशियल V1 कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R1। इस Q2 की वजह से बेटा V2 पोटेंशियल 2 की वजह से कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R2। 3 की वजह से KQ अपॉन R3, ठीक है। तो अब पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम अब अपने को निकालना है। अब इंडिविजुअल नहीं निकालना, पहले तो अपन ने क्या करा, Q1 की वजह से अगर Q2 Q3 ना होते तो Q1 की वजह से P पे इतना पोटेंशियल आता। अगर Q1 ना होता, Q3 ना होता, सिर्फ Q2 होता तो Q2 की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल बेटा ये आता। अगर Q1 Q2 ना होके क्या होता, सिर्फ Q3 होता तो Q3 की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल बेटा ये आता, ठीक है। ये यहाँ पे Q1 लिख लीजिए, Q3, ये Q2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मैंने इधर बड़े लिख दिए थे, छोटे लिख दिए, चलता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख लीजिए ये अब ठीक है, ठीक है। चलिए, पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम, तो बेटा इस सिस्टम का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरह से ऐड कर लेंगे, ठीक है बेटा। अगर मान लीजिए एक माइनस ले लेता मैं, ये माइनस ले लेता बेटा, तो ये क्या हो जाता, ये वाला माइनस हो जाता, तो भी क्या दिक्कत है, V1 का वैल्यू ये रख देते, V2 का माइनस के साथ रख देते, V3 का माइनस का। क्यों बेटा माइनस क्यों रखा, क्योंकि मैंने बोला है कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो जो चार्ज होगा उसका विद साइन के साथ वैल्यू रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये -Q2 है बेटा, तो ये -Q2 रख दिया यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते बेटा। क्वेश्चन ये रहा, 3 charges Q1 is equal to 1 microcoulomb, Q2 is equal to -2 microcoulomb, Q3 is equal to -1 microcoulomb are placed at A पॉइंट पे, एक दूसरा B पॉइंट पे, तीसरा C पॉइंट पे, ठीक है। चलिए, तीनों का अलग 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 अपने को वो दे रखा है बेटा वैल्यू।
फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस एट पी पॉइंट। ठीक है, चलिए अब मुझे देखिए मैं क्या करता हूँ, रैंडमली इन पॉइंट को रख देता हूँ। ये ध्यान से देखिएगा, वैसे तो कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे इसे तो, ठीक है। ये बेटा ए पॉइंट है। चलिए अगला क्या है, बी पॉइंट, -1, -1 वाई की वजह से 2 और 3। ठीक है, तो इसको क्या बेटा यहाँ पे प्लॉट करना वो नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है 3D के अंदर पे इसको कहाँ रखूँ, इसको कहाँ रखूँ। ठीक है, तो इसको तो अपन हटा देते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं बेटा 2D बना लेते हैं सिर्फ। ठीक है, 2D भी जरूरी नहीं है, सिर्फ ऐसे लिख देते हैं कि ये पॉइंट है बेटा ए, इसके कोऑर्डिनेट 0,0,0। अब ये कोई बी पॉइंट है, रेंडमली ऐसे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। ये -1 2 3 है बेटा, और इधर कोई पॉइंट है सी, कितने कोऑर्डिनेट है 2 -1 1। ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लीजिए, 0 0 -1 2 3 2 -1 1। ठीक है, अब ये कोई पॉइंट पी है बेटा, 1 -2 -1। ठीक है, यहाँ पे Q1 चार्ज रखा हुआ है, Q1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकुलम। बेटा बी पे कितना रखा है, Q2 इज इक्वल टू -2 माइक्रोकुलम। और बेटा सी पे कितना रखा है, Q3 इज इक्वल टू -1 माइक्रोकुलम। ठीक है, चलिए अब ये डिस्टेंस निकालनी है बेटा। ठीक है, तो ए की वजह से पी पे, ये पी पॉइंट रहा, ए की वजह से पी पॉइंट पे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा, उसको R1 नाम दे दिया मैंने, ए पी को क्या नाम दे दिया, R1 इज इक्वल टू अंडर रूट में कैसे निकालूंगा बेटा, 1 -0 -2 -0 -1 -0। ठीक है, तो 1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर प्लस -1 -0 का होल स्क्वायर। तो बेटा R1 कितना आ जाएगा, ये नाम दे देते हैं ठीक है, ये R1 वेक्टर, ये बेटा R2 वेक्टर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया R1 वेक्टर, ये हो गया R2 वेक्टर, और बेटा ये हो जाएगा R3 वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इतना भी नहीं करना था वैसे, लेकिन मैं डीप में थोड़ा समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा R1 इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर बेटा 4, 1 का स्क्वायर 1, तो R1 आ गया बेटा अपने पास अंडर रूट 6। ठीक है, तो R2 क्या हो जाएगा बेटा, R2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा R2, अब R2 यहाँ निकलेगा, तो 1 माइनस -1, 1 माइनस -1 करूंगा तो +1 का स्क्वायर प्लस बेटा -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस -1, ये वाला -1 -3। चलिए R2 इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 + 1 बेटा 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 -2 -4, -4 का स्क्वायर बेटा 16, ये -4 इधर आ जाएगा बेटा 16, ये आ गया 32 + 4 36, तो R2 आ गया बेटा अपने पास 6। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह बेटा R3 निकाल लेते इधर। अब इधर रख देता हूं मैं, पहले तो मैंने R1 निकाल लिया, फिर R2 निकाल लिया बेटा, अब मैं R3 पे चलता हूँ। R3 कैसे निकालेंगे, अंडर रूट इसमें से इसको माइनस कर दो बेटा, तो 1 -2, 1 -2 इसका होल स्क्वायर प्लस -2 -1, तो -1 करूंगा तो यहाँ +1 हो जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर प्लस -1 माइनस ये वाला 1 इसका स्क्वायर। चलिए
R3 इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस 2 कितना होता है बेटा 1 माइनस वन का स्क्वायर 1 प्लस -2 + 1 -1 का स्क्वायर बेटा 1 -1 2 -2 का स्क्वायर बेटा 4 ये भी कितना आया अंडर रूट 6 तो ये कितना आया R3 आ गया अंडर रूट 6 ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है अब अपने को पता है V इज इक्वल टू क्या होगा बेटा V1 प्लस V2 प्लस V3 सिस्टम के द्वारा तो V क्या है K Q अपॉन R1 Q1 K Q2 अपॉन R2 K Q3 अपॉन R3 विद साइन रखने बेटा K Q1 का वैल्यू है बेटा 1 माइक्रोकुलाम ये Q1 का 1 माइक्रोकुलाम Q2 का -2 माइक्रोकुलाम ठीक है तो 1 और माइक्रो को 10⁻⁻6 अपॉन R1 का वैल्यू बेटा अंडर रूट 6 प्लस K तो एज इट इज अब देखिए Q2 का वैल्यू बेटा Q2 का वैल्यू है अपने पास -2 माइक्रोकुलाम तो विद साइन रखना है तो ये -2 रख दूंगा तो इधर माइनस हो जाएगा ध्यान से देखिए -2 माइक्रो को 10⁻⁻6 और बेटा R2 कितना है 6 प्लस इधर हो जाएगा K Q3 कितना है बेटा Q3 है -1 तो इधर आ जाएगा माइनस और 1 इंटू 10⁻⁻6 अपोन में बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 6 देखिए एक बार इधर भी कितना था अंडर रूट 6 इधर 6 इधर अंडर रूट 6 चलिए कोई दिक्कत नहीं तो V कितना आ जाएगा बेटा K इंटू 10⁻⁻6 मैंने कॉमन ले लिया बेटा तो कितना आ गया 1/√6 माइनस 2/6 माइनस 1/√6 चलिए यहाँ पे क्या कॉमन ले लूँ बेटा 6 एलसीएम ले लिया तो देखिए 6 अपॉन √6 कितना आता है √6 तो √6 इंटू 1 √6 माइनस यहाँ पे कितना आएगा बेटा 2 माइनस यहाँ पे क्या आएगा √6 या ऐसा बोल दो सिंपली ये और ये कैंसिल हो जाएगा ये लिखने की जरूरत ही नहीं है V इज इक्वल टू के का वैल्यू बेटा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻6 और बेटा ये -2/6 V इज इक्वल टू -2/6 बेटा -1/3 तो -1/3 मतलब ये 3 3 जा 9 ठीक है 3 इंटू 10⁻⁻ ये आ जाएगा बेटा 3 ये आ गया पोटेंशियल ठीक है देखिए ये 2 से बेटा 3 टाइम कैंसिल होगा ठीक है और ये 3 से 3 टाइम तो ये माइनस बेटा बाहर तो 3 इंटू इसको ऐड करा 9 और -6 को 3 तो इतना वोल्ट क्या हो गया अपने पास पोटेंशियल आ गया ठीक है यहाँ तक क्लियर हुआ